जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे रुपिंदर हांडा और प्रेम ढिल्लों जी के गाने लिविंग एनीवे को। गाने का एंगल उस इश्क का है जो एक दूसरे के साथ रह नहीं पाया क्योंकि वो टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाया। अब ज्यादातर लोग तो इससे मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस इश्किया पर्सनैलिटी को अपने दिमाग में छाप लेते हैं और जिस पार्टनर को भी वो फिर ढूंढते हैं उसमें वही पर्सनैलिटी तलाश करने की कोशिश करते हैं। और वो कभी मिलती नहीं है क्योंकि दो लोग एक दूसरे की कार्बन कॉपी कभी नहीं हो सकते हैं। बोल कंडियां दे हिक नाल ला लए बात फुल्लां दी विचारी ही नहीं। अब बोल रहे हैं कि जब फूल मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को अपना लो तो मैंने उनकी बात के ऊपर कोई विचार ही नहीं किया और बाद में मैंने कांटों को सीने से लगा लिया है। ਉੱਚੇ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ बैठे अपना निगाह नीवियां ते मारी ही नहीं। अब देखो, दिया और जो सूरज है दोनों ही रोशनी और गर्मी के स्रोत हैं। अब सूरज जो है वो रोशनी का ज़्यादा बड़ा स्रोत है, तो इनके सपने भी बड़े रहे होंगे। इन्होंने सूरज को अपना मान लिया, लेकिन बाद में इनको समझ आया होगा कि वो तो आउट ऑफ रीच है। और दिए के ऊपर इन्होंने निगाह ही नहीं डाली। अब यहाँ पे आप दिए को देखो रिलेशनशिप की तरह और सूरज को आप देखो सपनों की तरह। ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। अब इन्होंने यहाँ पे उल्टा काम किया है। हो गया सवेरा तारिਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ही गवा बैठे हैं। अब इन्होंने, मुझे लगता है कि लोगों के ताने मेने गिनने में ही सारा टाइम निकाल दिया और उसी चक्कर में इन्होंने चांद जो है वो घुमा दिया है। अब देखो, जब बंदा इश्क में होता है और डिसीजन नहीं ले पाता है, उसकी वजह यही होती है कि वो सही वक्त का इंतज़ार करता रहता है और सही वक्त कभी आता नहीं है। मोहब्बत करने वाले वैसे किसी वक्त की परवाह नहीं करते हैं और जो करते हैं उनको फिर ऐसे ऐसे भुगतना पड़ता है। अब आगे लड़की बोल रही है, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਟਾਵੇਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगर आप रात में ही बैठे हो राहों में और बहुत लंबा टाइम बैठे हो तो परछाई होगी नहीं और आप परछाई को भूल जाओगे। अब आप इस चीज़ को एसोसिएट करो जुदाई के दर्द के साथ। जो आदमी बहुत लंबा टाइम दर्द में रहता है और अकेला रहता है वो फिर खुशी को भूल ही जाता है एक तरीके से। अब बहुत सारे बंदे तो इस चीज़ से मूव ऑन कर जाते हैं और वो यहाँ वहाँ पे दिल लगा लेते हैं, लेकिन कुछ टावे बंदे ही ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं और फिर वो रुल जाते हैं एक तरीके से। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ प्यार तोड़ वंगा वे हुण पौने छड्डते आ सूट गूढ़े रंगा दे। अब पहले जब दो लोगों को प्यार चेक करना होता था तो वो क्या करते थे, चूड़ी लेते थे टूटी हुई और उसको ऐसे तोड़ते थे। उसका जो कांच निकलता था टूट के, उसको बोलते थे कि हमारे दोनों में इतना प्यार है। अब ज़्यादा निकल आया तो ज़्यादा प्यार है, कम निकला तो कम प्यार है, और अगर नहीं निकला तो फिर प्यार नहीं है। ये बोल रही है कि ये बातें जो है ये बातें ही हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और अब मैंने डार्क कलर के जो सूट हैं वो डालने भी बंद कर दिए हैं, मतलब ये भी गम में है। और ये बोल रही है कि दिल टूटने से भी ज़्यादा बुरा है प्यार में किसी के चाव का टूट जाना। और ये बोल रही है कि जो चांद तुमसे गुम गया है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो तारे हैं उनको टूटने से बचाना। मतलब अब जो भी तुम्हारे पास है उसको संभाल के रखो। अब आगे लड़का बोल रहा है कि सज्जन ना लब्बे सानू दिल दी सरां चों सुखा खैर सुखियां पीर मोड़ के दरां चों। अब बोल रहा है कि अपने दिल में मेरे को कहीं साजन नहीं मिला ढूंढने से भी, और पीर को अपने दरवाजे से वापस मोड़ दिया मैंने, उसके बाद मैंने सुखना सुखी है। अब सुखना सुखी है मतलब भगवान के आगे अर्जी लगाई है कि ये वाला मेरा काम कर दे फिर मैं तेरे घर चल के आऊँगा, या कुछ भी हो सकता है उसके बदले में। और ये वाला काम भगवान के सामने अर्जी बंदा तभी लगाता है जब उसको और कहीं से उम्मीद नहीं रहती है। किहनू दस दे प्यार असी किहनू वफा लिख दे फुल्लां बागियां दे हथों असी वेखे फुल विकदे। अब बोल रहा है कि मैं किसको अपने प्यार और वफा के बारे में बताता, मैंने फूलों के बागियों के हाथों फूल बिकते हुए देखे हैं। मतलब बेसिकली इसने लड़की को किसी और के साथ देखा है जिसको कि ये लड़की के लिए फिट नहीं समझता है, और जब बंदा उसको अपने लिए फिट समझता है तो और किसी को फिट नहीं समझता फिर। अब बोल रहा है कि पत्थर के ऊपर बैठ के मैंने जो भी सुना है घर आके मैंने सारी बात शीशे को बता दी है। तो किससे सुना है? देखो, ऐसी स्टेज में बंदा जो है वो अपने आप से ही बातें करता है। अब आगे लड़की बोल रही है कि जिंदे बाहरों मार लेंदे अंदरां दे उत्ते दिन दिसदे जे हुंदे कैलेंडरां दे उत्ते। अब बोल रही है कि अगर मेरे को कैलेंडर के ऊपर ये वाली चीज पता होती कि तू कब वापस आएगा तो मैं अपने आप को अंदर बंद करके जिंदरा ही लगा लेती, मतलब ताला लगा लेती और अपने ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा लेती। अब आगे लड़का बोल रहा है, बस चलदा जे लैंदे बदल जरूर लीकां हथ दियां हुंदियां जे हक च हजूर। अब लास्ट में सारी बात आके किस्मत के ऊपर रुक जाती है। ये भी वही बोल रहा है कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं वक्त का पहिया उल्टा मोड़ देता, ये कर देता वो कर देता, लेकिन अब तो किस्मत ही ऐसी है तो क्या करें। और अच्छी बात है, इससे मूव ऑन होना भी चाहिए क्योंकि अब अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो दो की बजाय चार जिंदगियां खराब होने का खतरा हो जाएगा।
अब लास्ट में लड़की भी वही बात कर रही है, इंज लगदा कि अख लगी नू असी नजरां लवा बैठे हैं। बोलती है कि हमारे इश्क को किसी की नज़र लग गई है और वो परवान नहीं चढ़ा। और ये गाना यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच।